देखें तो यहाँ पर किस तरह का इनिशियल रुझान है, क्या एट ऑल कोई चिंता है? जी देखिए, आई वुड से फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन सोया की यील्ड वाइज थोड़ा सा इशू रहा है। मतलब एरिया तो हम्म। स्लाइटली रिडक्शन पे रहा ही है, महाराष्ट्र में भी और एमपी में भी। बट उसी के बाद भी यील्ड वाइज भी थोड़ा सा इशू रहा है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में थोड़ा बीच बीच में पानी का कमी था। कुछ थोड़ा सा इधर विदर्भ एरिया में रीसोइंग का इशू था। और अभी जो ये एक्सेस बारिश हुआ है, उससे मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम कोई डिवास्टेटिंग है, बट देखिए ऑलरेडी अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग कंसर्न थे। और कोई ना कोई वेदर एक्सट्रीम आने से जो कुछ कुछ क्रॉप्स वीक रहेंगे, जो लो लाइंग फील्ड्स रहेंगे, उसमें इस चीज का इम्पैक्ट आएगा। तो आई वुड से दिस रेन हैज डन स्लाइटली डैमेज टू रादर बेनिफिट सोया क्रॉप ऑफ महाराष्ट्र। ओवरऑल इसमें सिचुएशन में मैं मानता हूं कि अलग अलग पॉकेट्स के अलग अलग इश्यूज है, बट नेट नेट थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द यील्ड रहेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द यील्ड के चलते फिर किस तरह का डैमेज ओवरऑल फसल पे देखने को मिल सकता है? क्या कोई आकलन है कि ओवरऑल फसल इस बार क्या आएगी? जी देखिए, ओवरऑल अगर हम एकरेजेस की बात करें तो ऐसा लगता है बिटवीन 5 to 7% तो एकरेजेस मिनिमम डाउन है। अभी हम्म। ग्राउंड स्टडी ऑनगोइंग या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, इवन हमारी टीम भी कुछ वर्किंग करेगी आने वाले दिनों में। तो उससे क्लैरिटी आएगी। और उसी के सामने यील्ड में भी जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग कंसर्न है। आज कोटा बारा झालावाड़ बेल्ट में अगर हम बात करते हैं तो एक्सेसिव रेन ने सोइंग टाइमली नहीं होने दी। अगर हम इंदौर एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा डेफिसिट इन रेनफॉल रहा था 15 अगस्त तक। तो उसी के सामने हरदा से लेके खातेगांव से लेके भोपाल तक अगर हम जाते हैं तो वहां पे भी थोड़ा सा डेफिसिट रहा। नॉर्दर्न एमपी में एक्सेसिव रेन रहा। तो इस बार बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन रही है। और नेट इन सब का इम्पैक्ट हमको लगता है कि 5 to 10% यील्ड भी उस चीज पे इम्पैक्टेड रह सकती है। सो क्रॉप एज अ नंबर कैन बी लोअर बाय 8 to 15%। वी विल हैव टू सी फाइनली व्हाट इज द एक्सटेंट, फाइनली व्हाट इज द वेदर। बट नेट नेट क्रॉप घटेगा। एक ही हमारे पास सेवियोर है कि हम अभी तक कुछ ना कुछ क्रॉप कैरी आउट में ला रहे थे। इस बार भी थोड़ा कैरी आउट जाएगा जो रिड्यूस्ड रहेगा लास्ट ईयर से, बट फिर भी रहेगा। अभी भी सरकार के पास करीब करीब 5.5 से 6 लाख टन सोयाबीन है। ट्रेड इंडस्ट्री एंड फार्मर के पास भी थोड़ा सा बीन्स रहेगा ही रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम्म। एक स्टॉक के कारण थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, बट नेट नेट द न्यू क्रॉप वुड बी लोअर। एंड सो जो हम एक हायर कैरी आउट, हायर अवेलेबिलिटी से हम एक नॉर्मल अवेलेबिलिटी पे चले जाएंगे, इफ नॉट डेफिसिट। हम्म। प्राइसेस अब आपको यहाँ से फिर कैसे नजर आती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है और जहाँ तक इंडियन मार्केट्स हैं यहाँ पर एमएसपी की चिंताएं लगातार रही हैं। सो मैं ये बोलूंगा, देखिए ऑयल एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है। बट सोयाबीन्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है सोयाबीन्स अब एक थोड़ा ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह ट्रेड कर रहा है। पूरे सीजन में 42-4400 की प्लांट बिल्टीज चल रही थी। अब वो 4700 से 4900 की अभी हाल है। ऊपर में 4800 से 5000 रुपीज तक की चली गई थी। तो मार्केट में ये भी एक चीज दिखा रही है कि जो एक्स्ट्रा स्टॉक कैरी हो रहा था, गवर्नमेंट के पास जो हैवी स्टॉक था, वो सब काफी रिड्यूस हो गया। और वेदर कंसर्न और एरिया कंसर्न के चलते मार्केट अब वो 42-4400 के लेवल्स पे इवन लोगों को नहीं लगता है कि नए क्रॉप पीरियड में जाएगा। सो बीन्स में मुझे लगता है कि ब्रॉडली करंट लेवल से बहुत ज्यादा इवन न्यू क्रॉप में बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। सामने गवर्नमेंट जरूर 53-50-53-80 के आसपास में एमएसपी पे प्रोक्योर करने के लिए एक्टिव रहेगी। बट बहुत बड़ा 5000-5100 के ऊपर का मूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि सोयाबीन्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबाउट मिलियन टू मिलियन एंड हाफ का एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर क्रॉप हमारी स्टैंडर्ड क्रॉप भी है तो ही हमारी एसएनडी बैलेंस आउट होती है। बट इसके सामने मेरा ऐसा भी मानना है कि डीडीजीएस का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट 2 साल से चल रहा था, उसका भी काफी खासा इम्पैक्ट मार्केट में रजिस्टर हो चुका है ऑलरेडी। डी ग्रोथ, नो ग्रोथ हम ये 2 साल तक कंटिन्यूसली देख चुके हैं। तो शायद अब उसका इंक्रीमेंटल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डीडीजीएस का भी आने वाले सीजन में कम रहेगा।
पॉइंट टेकन। नीरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी क्लियर है कि एक ही क्रॉप है शायद जहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं, और वो है सोयाबीन, जहाँ पर बुआई का इलाका भी कम था, ईल्ड को लेकर भी चिंताएं हैं, और जिस तरह की बारिश रही है क्या इम्पैक्ट होगा देखना होगा।